स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि ROA एग्जाम की डेट अब निर्धारित कर दी गई है, जो कि 27 जुलाई को है। तो अब देखा जाए तो आप सभी के पास ज़्यादा समय शेष नहीं है, तो अभी से आप सब ROA एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये बड़ा ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी बनने का। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि ROA एग्जाम की होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सो फ्रेंड, पहले हम हिंदी विषय से आने वाले 6 टॉपिक में से पहले टॉपिक विलोम शब्द को करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि यूपी पीसीएस, यूपी SSC और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा कराए गए हैं या उनमें आए हुए हैं। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में कुल 500 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो की साइज ज़्यादा बड़ी न हो, इसलिए इस टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस टॉपिक के महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के पहले पार्ट से। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया कि अमृत का विलोम शब्द है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अमर होता है, ऑप्शन बी विष होता है, ऑप्शन सी जीवन होता है, या फिर ऑप्शन डी मधु होता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए अमृत के विलोम शब्द की। अमृत का विलोम आपका हो जाएगा विष, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत का हो जाएगा विष। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया है कि अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिकूल होता है, ऑप्शन बी अनुचित होता है, ऑप्शन सी अपूर्ण होता है, या फिर ऑप्शन डी अविश्वसनीय होता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए अनुकूल की, तो इसका विलोम शब्द आपका होता है प्रतिकूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकूल। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया उन्नति का विलोम शब्द। बात की जा रही है उन्नति की। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए प्रगति होता है, ऑप्शन सी अवनति होता है, ऑप्शन सी सुधार होता है, या फिर ऑप्शन डी वृद्धि होती है। तो फ्रेंड, बात की जाए उन्नति के विलोम शब्द की, उन्नति का विलोम हो जाएगा आपका अवनति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवनति। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया एकता का विलोम शब्द है। बात की जा रही है एकता का। एकता का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अनेकता होता है, ऑप्शन बी विभाजन होता है, ऑप्शन सी विरोध होता है, या फिर ऑप्शन डी असहमति होती है। तो बात की जा रही है एकता का, तो एकता का विलोम हो जाएगा आपका अनेकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकता का अनेकता। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आकर्षण का विलोम शब्द है। बात की जा रही है आकर्षण का। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए घृणा है, ऑप्शन बी विकर्षण है, ऑप्शन सी उपेक्षा है, या फिर ऑप्शन डी भय है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आकर्षण का। आकर्षण का विलोम आपका हो जाएगा विकर्षण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया है कठिन का विलोम शब्द है। बात की जा रही है कठिन की। कठिन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए सरल होता है, ऑप्शन बी कोमल होता है, ऑप्शन सी भारी होता है, या फिर ऑप्शन सुंदर होता है। तो फ्रेंड, बात की जाए कठिन की। कठिन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरल। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया क्रय का विलोम शब्द होगा। बात की जा रही है क्रय की। क्रय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विक्रय होगा, ऑप्शन बी आदान होगा, ऑप्शन बी देना होगा, या फिर ऑप्शन सी त्याग होगा। तो फ्रेंड, बात की जा रही है क्रय का, तो क्रय का आपका विलोम शब्द हो जाएगा विक्रय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रय का विक्रय हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया जा रहा है कि गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अपमान होता है, ऑप्शन बी लज्जा होता है, ऑप्शन सी क्रोध होता है, या फिर ऑप्शन डी मोह होता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए गौरव। गौरव का विलोम शब्द यहाँ होता है अपमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए गौरव का, तो गौरव में कभी कभी यहाँ अपमान ऑप्शन में नहीं दिया जाता, तो अपमान के जहाँ क्या दिया जाता है? गौरव का दिया जाता है लाघव। क्या हो जाता है? लाघव। तो इसका राइट आंसर लाघव भी हो जाएगा। अगर अपमान न दिया गया, अपमान के जहाँ लाघव दिया गया, तो इसका राइट आंसर लाघव हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया है चतुर का विलोम शब्द है। बात की जा रही है चतुर की। चतुर का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए भोला होता है, ऑप्शन बी मंद बुद्धि होता है, या फिर ऑप्शन सी मूर्ख होता है, या फिर ऑप्शन डी शांत होता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए चतुर। चतुर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा मूर्ख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूर्ख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया जल्दी का विलोम शब्द क्या होगा? बात की जा रही है जल्दी की, तो जल्दी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए सुस्त होगा, ऑप्शन बी धीरे होगा, ऑप्शन सी कम होगा, या फिर ऑप्शन डी मंद होगा। तो फ्रेंड, बात की जा रही है जल्दी की, तो जल्दी का आपका विलोम शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पर धीरे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धीरे। सो फ्रेंड, आज की इस सीरीज को थोड़ा फास्ट कराया जा रहा है। अगर आपको
समझ ना आए तो आप सब एक पॉइंट कम करके देख लीजिएगा वीडियो को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया प्रशंसा का विलोम शब्द है। बात की जा रही है प्रशंसा का, इसका विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए आलोचना होता है, ऑप्शन बी विरोध होता है, ऑप्शन सी उपहास होता है, या फिर ऑप्शन डी तिरस्कार होता है। तो बात की जाए प्रशंसा का है, इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा आलोचना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया न्याय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अन्याय होगा, ऑप्शन बी अत्याचार होगा, ऑप्शन सी अन्यत्र होगा, या फिर ऑप्शन डी अविचार होगा। तो फ्रेंड बात की जा रही है न्याय की, तो न्याय का विलोम शब्द हो जाता है अन्याय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अन्याय, न्याय का अन्याय। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया साहस का विलोम शब्द है। बात की जा रही है साहस का, तो साहस का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए डर होगा, ऑप्शन बी भय होगा, ऑप्शन सी कायरता होगा, या फिर ऑप्शन डी आतंक होगा। तो फ्रेंड साहस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कायरता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है रात्रि का विलोम शब्द है। बात की जा रही है रात्रि का, रात्रि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सुबह होगा, ऑप्शन बी दोपहर होगा, ऑप्शन सी दिवस होगा, या फिर ऑप्शन डी साँझ होगा। तो फ्रेंड रात्रि का विलोम शब्द आपका हो जाएगा दिवस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिवस। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया मित्र का विलोम शब्द है। बात की जा रही है मित्र का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए शत्रु होता है, ऑप्शन बी अपरिचित होता है, ऑप्शन सी दुश्मन होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रतिद्वंदी होता है। तो फ्रेंड बात की जा रही है मित्र का आपका विलोम शब्द हो जाएगा शत्रु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मित्र का विलोम शब्द हो जाएगा आपका शत्रु। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है धार्मिक का विलोम शब्द है। बात की जा रही है धार्मिक की, धार्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अधार्मिक होता है, ऑप्शन बी नास्तिक होता है, ऑप्शन सी अपवित्र होता है, या फिर ऑप्शन डी अज्ञानी होता है। तो फ्रेंड बात की जाए धार्मिक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अधार्मिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कृपालु का विलोम शब्द। बात की जा रही है कृपालु का विलोम शब्द आपका क्या होगा? ऑप्शन ए कठोर होगा, ऑप्शन बी निर्दयी होगा, ऑप्शन सी मूर्ख होगा, या फिर ऑप्शन डी निर्दोष होगा। तो फ्रेंड बाकी कृपालु का आपका विलोम शब्द होता है निर्दयी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्दयी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गंभीर का विलोम शब्द होता है। गंभीर का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए उथला होता है, ऑप्शन बी हल्का होता है, ऑप्शन बी सामान्य होता है, या फिर ऑप्शन डी तुच्छ होता है। तो फ्रेंड बाकी जो गंभीर का विलोम शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा उथला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उथला। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया सजीव का विलोम शब्द क्या होता है? तो सजीव का विलोम शब्द आपको सबको पता ही है कि सजीव का विलोम शब्द क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सब कमेंट करके बताएंगे सजीव का विलोम क्या होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? बात की जा रही है सत्य का, तो सत्य का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए सत्य होता है, ऑप्शन बी झूठ होता है, ऑप्शन बी भ्रम होता है, या फिर ऑप्शन डी मिथ्या होता है। तो फ्रेंड बाकी सत्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका असत्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। तो फ्रेंड बात की जाए अगर यहाँ पर झूठ की मिथ्या की, तो ये भी इसका विलोम शब्द होगा, लेकिन जो सटीक विलोम होता है वह सत्य का असत्य हो जाएगा। तो अगर असत्य आपका ऑप्शन में है तो यही राइट होगा। अगर यह ऑप्शन में ये भी दिया हो कि उपरोक्त तीनों अर्थात असत्य हो जाएगा आपका, झूठ हो जाएगा और मिथ्या, अगर दिया हो कि ये तीनों हो गए तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया है दयालु का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निर्दयी है, ऑप्शन बी कठोर है, ऑप्शन सी क्रूर है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो फ्रेंड बात कीजिए दयालु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दयालु का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात निर्दयी भी होता है, कठोर भी होता है और क्रूर भी होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया स्वास्थ्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए रोग होता है, ऑप्शन बी कमजोरी होता है, ऑप्शन सी अशक्तता होता है, या फिर ऑप्शन डी बीमारी होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए स्वास्थ्य का विलोम शब्द आपका हो जाएगा रोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया प्राचीन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नवीन है, ऑप्शन बी वर्तमान है, ऑप्शन सी आधुनिक है, या फिर ऑप्शन डी ताजगी है। तो फ्रेंड बात कीजिए प्राचीन का आपका विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा नवीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया जाता है कि खुश का विलोम शब्द क्या है? खुश का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए दुखी होता है, ऑप्शन बी रुष्ट होता है, ऑप्शन सी निराश होता है, या फिर ऑप्शन डी क्रोधित होता है। तो फ्रेंड बाकी जो खुश का आपका विलोम शब्द हो जाएगा दुखी या दुख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया लाभ का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए हानि होता है, ऑप्शन बी घाटा होता है, ऑप्शन सी दोष होता है या फिर ऑप्शन ऋण होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए लाभ के विलोम शब्द की। लाभ का यहाँ विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए हानि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हानि। और बात कीजिए घाटा, घाटा भी इसके समानार्थी शब्द है, लेकिन इसका जो सटीक विपरीत शब्द हो जाएगा वह हानि हो जाएगा। अर्थात हानि के स्थान पर अगर घाटा दिया होता और हानि न दी होती तो इसका राइट आंसर घाटा भी हो जाता, लेकिन इसका जो सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका हानि। लाभ का हानि होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया शुद्ध का विलोम शब्द है। बात की जा रही है शुद्ध, शुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अशुद्ध होता है, ऑप्शन बी गंदा होता है, ऑप्शन दूषित होता है या फिर ऑप्शन डी मिलावटी होता है। तो फ्रेंड बाकी शुद्ध का विलोम शब्द, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अशुद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया लंबा का विलोम शब्द है। लंबा का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए छोटा होता है, ऑप्शन बी तंग होता है, ऑप्शन सी ऊंचा होता है या फिर ऑप्शन संकीर्ण होता है। तो फ्रेंड बाकी जो लंबा, लंबा का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा छोटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इसका लंबा का छोटा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया आलोक, आलोक का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अंधकार होता है, ऑप्शन बी छाया होता है, ऑप्शन सी धुंध होता है या फिर ऑप्शन तम होता है। तो फ्रेंड बाकी जो आलोक, आलोक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंधकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलोक का अंधकार। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया जटिल, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए सरल होता है, ऑप्शन बी सुलभ होता है, ऑप्शन सी सीधा होता है या फिर ऑप्शन डी सहज होता है। तो फ्रेंड बाकी जटिल, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है सरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए मैला होता है, ऑप्शन बी अशुद्ध होता है, ऑप्शन सी गंदा होता है या फिर ऑप्शन डी मलिन होता है। तो बात की जाए निर्मल की, इसका जो विलोम शब्द है विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिन। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया सच्चाई का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए झूठ है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी छल है या फिर ऑप्शन डी भ्रांति है। तो फ्रेंड बात कीजिए सच्चाई, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असत्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया ज्ञान, ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अज्ञान होता है, ऑप्शन बी मूर्खता होता है, ऑप्शन सी भ्रम होता है या फिर ऑप्शन डी अशिक्षा होती है। तो फ्रेंड बाकी जो ज्ञान की, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञान, ज्ञान का अज्ञान। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए दुखी होगा, ऑप्शन बी खिन्न होगा, ऑप्शन सी निराश होगा या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त से भी होगा। तो फ्रेंड बात कीजिए प्रसन्न, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दुखी भी हो जाएगा, आपका खिन्न भी हो जाएगा, निराश भी हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया नरम का विलोम शब्द क्या होता है। नरम का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए कठोर होता है, ऑप्शन बी गर्म होता है, ऑप्शन सी मजबूत होता है या फिर ऑप्शन सख्त होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए नरम, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कठोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया नम्र, नम्र का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए घमंडी होता है, ऑप्शन बी अभिमानी होता है, ऑप्शन सी अहंकारी होता है या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त से भी होता है। तो फ्रेंड बाकी नम्र का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घमंडी भी हो जाएगा, अभिमानी भी हो जाएगा और अहंकारी भी हो जाएगा, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया उपयोगी का विलोम शब्द है। उपयोगी का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अनुपयोगी होता है, ऑप्शन बी व्यर्थ होता है, ऑप्शन सी नुकसानदेह होता है या फिर ऑप्शन डी अपात्र होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए उपयोगी, उपयोगी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुपयोगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपयोगी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया है कि मूल्यवान का विलोम शब्द, बात की जा रही है मूल्यवान का, इसका विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन अमूल्य होता है, ऑप्शन बी तुच्छ होता है, ऑप्शन सी सस्ता होता है या फिर ऑप्शन निम्न होता है। तो फ्रेंड बाकी जब मूल्यवान की, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुच्छ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुच्छ। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया तेज का विलोम शब्द है। बात की जा रही है तेज का, इसका विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए मंद होता है, ऑप्शन बी धीमा होता है, ऑप्शन सी सुस्त होता है या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड बात कीजिए जो तेज है इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो मंद भी हो जाएगा, धीमा भी हो जाएगा और सुस्त भी हो जाएगा, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया सुंदर का विलोम शब्द है। बात की जाए सुंदर, इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कुरूप होगा, ऑप्शन बी भद्दा होगा, ऑप्शन सी विकराल होगा या फिर ऑप्शन डी मलिन होगा। तो फ्रेंड बाकी है सुंदर, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुरूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरूप। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया शांत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अशांत है, ऑप्शन बी उग्र है, ऑप्शन सी कोलाहल है या फिर ऑप्शन डी हिंसक है। तो फ्रेंड बात कीजिए शांत, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांत का अशांत। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया दोस्त, दोस्त का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए गुण होता है, ऑप्शन बी विशेषता होता है, ऑप्शन सुंदरता होता है, ऑप्शन डी योग्यता होता है। तो फ्रेंड बाकी है दोस्त, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका गुण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया नया का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए पुराना है, ऑप्शन बी जर्जर है, ऑप्शन सी अप्रचलित है या फिर ऑप्शन डी जीर्ण है। तो फ्रेंड बाकी जो नया, इसका जो विलोम शब्द या सटीक विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुराना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुराना। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया भविष्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वर्तमान है, ऑप्शन बी अतीत है, ऑप्शन सी प्राचीन है या फिर ऑप्शन डी पूर्व है। तो फ्रेंड बाकी जब भविष्य, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अतीत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतीत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया भारी का विलोम शब्द। भारी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए हल्का होता है, ऑप्शन बंद होता है, ऑप्शन सी गहरा होता है या फिर ऑप्शन डी सरल होता है। तो फ्रेंड बाकी जब भारी, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका हल्का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्का। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कठोर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए कोमल है, ऑप्शन बी मृदु है, ऑप्शन सी नरम है या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड बाकी जो कठोर, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोमल हो जाएगा, वो आपका मृदु हो जाएगा, वो आपका नरम हो जाएगा। अर्थात कोमल, मृदु और नरम ये तीनों आपके कठोर के विलोम शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया धार्मिक का विलोम शब्द है। बात की जा रही है धार्मिक की, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अधार्मिक होगा, ऑप्शन बी अपवित्र होगा, ऑप्शन सी नास्तिक होगा या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। तो फ्रेंड बाकी जो धार्मिक, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधार्मिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक का अधार्मिक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया सहनशील का विलोम शब्द क्या होगा? सहनशील का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए असहिष्णु होता है, ऑप्शन बी क्रोधित होता है, ऑप्शन सी अधीर होता है या फिर ऑप्शन डी असहनीय होता है। तो फ्रेंड बाकी जो सहनशील, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असहिष्णु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहिष्णु। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया स्वतंत्र का विलोम शब्द है। बात की जा रही है स्वतंत्र की, इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए परतंत्र होता है, ऑप्शन बी गुलाम होता है, ऑप्शन सी आश्रित होता है या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है। तो फ्रेंड बात की जाए स्वतंत्र का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात स्वतंत्र शब्द है, इसका जो विलोम शब्द होगा वह परतंत्र भी होगा, वह गुलाम भी होगा, वह आश्रित भी होगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गर्म का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए ठंडा है, ऑप्शन बी शीतल है, ऑप्शन सी बर्फीला है या फिर ऑप्शन डी हिम है। तो फिर बाकी जो गर्म, गर्म का विलोम शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पर ठंडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया पावन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अपवित्र है, ऑप्शन बी अशुद्ध है, ऑप्शन सी दूषित है या फिर ऑप्शन डी मलित है। तो फ्रेंड बाकी जो पावन, पावन का यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा अपवित्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अपवित्र। पावन का अर्थ होता है पवित्र और पावन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपवित्र। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया मुक्त का विलोम शब्द है। बात की जा रही है यहाँ पर मुक्त की, इसका विलोम शब्द है। ऑप्शन ए बंधन है, ऑप्शन बी गुलाम है, ऑप्शन सी परतंत्र है या फिर ऑप्शन डी बंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए मुक्त का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंधित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंधित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है आकाश का विलोम शब्द है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए पाताल है, ऑप्शन बी धरती है, ऑप्शन सी जमीन है या फिर ऑप्शन तल है। तो फिर बाकी आकाश के विलोम शब्द की, आकाश का विलोम यहाँ पर हो जाएगा पाताल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाताल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सुपन अगला प्रश्न आपको दिया आज्ञाकारी का विलोम शब्द है। बात की जा रही है यहाँ पर आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए उदंड होता है, ऑप्शन बी अवज्ञाकारी होता है, ऑप्शन सी विद्रोही होता है या फिर ऑप्शन डी अनुशासनहीन होता है। तो फ्रेंड बात की जा रही है आज्ञाकारी की, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अवज्ञाकारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया स्वीकृति, इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अस्वीकृति होगा, ऑप्शन बी निषेध होगा, ऑप्शन सी इंकार होगा या फिर ऑप्शन डी मना होगा। तो फ्रेंड स्वीकृति, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अस्वीकृति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वीकृति का अस्वीकृति। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया मौन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए शब्द है, ऑप्शन बी कोलाहल है, ऑप्शन सी वाणी है या फिर ऑप्शन डी वाचाल है। तो फ्रेंड बात कीजिए मौन का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाचाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा वाचाल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि नीच का विलोम शब्द है। नीच का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी महान, ऑप्शन डी महानुभाव। तो फ्रेंड बात कीजिए नीच के विलोम शब्द की। नीच का विलोम शब्द आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उच्च। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात नीच का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका उच्च। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया पुनः का विलोम शब्द है। बात की जा रही है यहाँ पर पुनः, इसका विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी फिर नहीं, ऑप्शन सी एक बार या फिर ऑप्शन डी कभी भी नहीं। तो फ्रेंड बात कीजिए पुनः, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कभी नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न पर आप डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस पर आप डबल स्टार जरूर लगा लीजिए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि लघु का विलोम शब्द है। तो लघु का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए दीर्घ होता है, ऑप्शन बी विशाल होता है, ऑप्शन सी बड़ा होता है या फिर ऑप्शन डी दीप्त होता है। तो फ्रेंड बाकी लघु का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दीर्घ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सुपन अगला प्रश्न आपका दिया शुभ का विलोम शब्द है। शुभ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अशुभ होता है, ऑप्शन बी अनिष्ट होता है, ऑप्शन सी दुर्भाग्य होता है या फिर ऑप्शन डी अमंगल होता है। तो फ्रेंड बाकी जो शुभ, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशुभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुभ। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया जन्म। जन्म का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन मृत्यु होता है, ऑप्शन बी अंत होता है, ऑप्शन बी समाप्ति होता है या फिर ऑप्शन काल होता है। तो फ्रेंड बाकी जन्म, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका मृत्यु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु। तो फ्रेंड अगर आप सभी को इस टॉपिक की फुल पीडीएफ चाहिए तो आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है रचना का विलोम शब्द। बात की जा रही है रचना। रचना का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन विनाश होता है, ऑप्शन विघटन होता है, ऑप्शन सी विध्वंस होता है या फिर ऑप्शन डी नाश होता है। तो फ्रेंड बाकी रचना, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विध्वंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विध्वंस। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कुशल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अयोग्य है, ऑप्शन बी अकुशल है, ऑप्शन सी अनाड़ी है या फिर ऑप्शन डी मूर्ख है। तो फ्रेंड बाकी जो कुशल, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका अकुशल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकुशल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हितकारी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अहितकारी होगा, ऑप्शन बी अनुकूल होगा, ऑप्शन सी प्रतिकूल होगा या फिर ऑप्शन डी दुखदायक होगा। तो फ्रेंड हितकारी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अहितकारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अहितकारी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया अंत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आरंभ है, ऑप्शन बी आरंभ है या ऑप्शन सी प्रारंभ है या फिर ऑप्शन उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड बाकी जो अंत, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अर्थात अंत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आरंभ, आरंभ और प्रारंभ तीनों हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया आत्मविश्वास का विलोम शब्द। बात की जा रही है यहाँ पर आत्मविश्वास की। इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संकोच होगा, ऑप्शन बी डर होगा, ऑप्शन सी शंका होगा या फिर ऑप्शन डी आत्महीनता होगी। तो फ्रेंड आत्मविश्वास का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्महीनता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्महीनता। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया सामान्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असामान्य है, ऑप्शन बी विशेष है, ऑप्शन सी अद्भुत है या फिर ऑप्शन डी अजीब है। तो सामान्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असामान्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असामान्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया संवेदनशील का विलोम शब्द क्या होगा? संवेदनशील का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असंवेदनशील होगा, ऑप्शन बी कठोर होगा, ऑप्शन सी निर्मम होगा या फिर ऑप्शन डी निष्ठुर होगा। तो फ्रेंड बात की जा रही संवेदनशील की, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असंवेदनशील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असंवेदनशील। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सुबह अगला प्रश्न आपका दिया, विनम्र का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उदंड है, ऑप्शन बी घमंडी है, ऑप्शन सी अहंकारी है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड बाकी विनम्र, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात कीजिए विनम्र की, तो इसका जो डायरेक्ट विपरीतक हो जाएगा वो उदंड भी हो जाएगा, घमंडी भी हो जाएगा और अहंकारी भी हो जाएगा। अर्थात ये तीनों विनम्र के विलोम शब्द हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है, समझदार का विलोम शब्द क्या है? समझदार का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थात समझदार का विपरीतक शब्द पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए नासमझ, ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन सी अबोध, या फिर ऑप्शन डी मंद बुद्धि। तो फ्रेंड बात कीजिए समझदार की, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नासमझ, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा नासमझ। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया, सजीव का विलोम शब्द क्या होगा? तो सजीव का विलोम शब्द आपने उपरोक्त प्रश्न में देखा ही, इसका विलोम शब्द क्या होता है निर्जीव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सजीव का निर्जीव। निर्जीव होता है, मृत होता है और निष्प्राण भी होता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये निर्जीव भी हो जाएगा, मृत भी हो जाएगा और निष्प्राण भी हो जाएगा। तो अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त से भी हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी, आपको पहले चारों ऑप्शन देख लेने हैं कि कौन कौन से सही हैं। अगर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, साक्षर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निरक्षर है, ऑप्शन बी अशिक्षित है, ऑप्शन सी अनपढ़ है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड बाकी साक्षर, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अर्थात साक्षर का जो विलोम शब्द होता है वह निरक्षर भी होता है, अशिक्षित भी होता है, अनपढ़ भी होता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सरल, सरल का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए कठिन होता है, ऑप्शन बी जटिल होता है, ऑप्शन सी उलझनपूर्ण होता है, या फिर ऑप्शन उपयुक्त सभी होता है। तो फ्रेंड बाकी जो सरल, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह कठिन भी हो जाएगा, जटिल भी हो जाएगा, उलझनपूर्ण भी हो जाएगा। अर्थात जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, विचारशील का विलोम शब्द क्या है? विचारशील का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए विचारहीन होता है, ऑप्शन बी लापरवाह होता है, ऑप्शन सी असंवेदनशील होता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है। तो फ्रेंड विचारशील की बात की जाए तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विचारहीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारहीन। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया, अहिंसा का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए हिंसा होता है, ऑप्शन बी अत्याचार होता है, ऑप्शन सी क्रूरता होता है, या फिर ऑप्शन डी युद्ध होता है। तो फ्रेंड बाकी जो अहिंसा का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिंसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंसा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, सम्मान का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अपमान है, ऑप्शन बी तिरस्कार है, ऑप्शन सी हे है, या फिर ऑप्शन डी अनादर है। तो फ्रेंड बात कीजिए सम्मान, इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमान, सम्मान का अपमान। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तृप्त, तृप्त का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए अतृप्त होता है, ऑप्शन बी असंतुष्ट होता है, ऑप्शन सी भूखा होता है, या फिर ऑप्शन डी असंतोषजनक होता है। तो पहले बाकी तृप्त, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अतृप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अतृप्त। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, द्रुत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मंद है, ऑप्शन बी धीमा है, ऑप्शन सी सुस्त है, या फिर ऑप्शन शिथिल है। तो फ्रेंड बाकी द्रुत, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद। द्रुत का क्या हो जाएगा? मंद। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, प्रसन्नता का विलोम शब्द क्या होता है? प्रसन्नता का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए दुख होता है, ऑप्शन बी खिन्नता होता है, ऑप्शन सी निराशा होता है, या फिर ऑप्शन अशांति होती है। तो फ्रेंड बाकी प्रसन्नता का, इसका विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा दुख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, नवीन का विलोम शब्द है। नवीन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए प्राचीन होता है, ऑप्शन बी पुराना होता है, ऑप्शन जीर्ण होता है, या फिर ऑप्शन शब्द अर्थात उपयुक्त सभी होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए नवीन का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्राचीन भी हो जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, जीर्ण, जीर्ण का मतलब भी होता है जर्जर अर्थात जो पुराना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात सब। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, श्रेष्ठ का विलोम शब्द होता है। श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए निकृष्ट होता है, ऑप्शन बी अधम होता है, ऑप्शन सी नीच होता है, या फिर ऑप्शन डी घटिया होता है। तो फ्रेंड बाकी श्रेष्ठ, इसका जो विपरीत या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निकृष्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपका दिया कि अतिथि का विलोम शब्द है। अतिथि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेजबान हो जाएगा, ऑप्शन बी गृह स्वामी हो जाएगा, ऑप्शन सी गृहस्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी निवासी हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी गृहस्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड बाकी जो अतिथि, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निवासी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया अस्थायी का विलोम शब्द क्या होता है। तो अस्थायी का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए स्थायी होगा, ऑप्शन बी चिरस्थायी होगा, ऑप्शन डी दीर्घकालिक होगा या फिर ऑप्शन डी स्थिर होगा। तो फ्रेंड बात कीजिए अस्थायी, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थायी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया मूल्यहीन का विलोम शब्द क्या होता है। बात की जा रही है यहाँ पर मूल्यहीन की, इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए मूल्यवान होगा, ऑप्शन बी अनमोल होगा, ऑप्शन सी कीमती होगा या फिर ऑप्शन डी बहुमूल्य होगा। तो मूल्यहीन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूल्यवान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यवान। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कमजोर का विलोम शब्द है। कमजोर का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए मजबूत होता है, ऑप्शन बी शक्तिशाली होता है, ऑप्शन सी बलवान होता है या फिर ऑप्शन उपयुक्त से भी होता है। तो फ्रेंड बाकी जो कमजोर का तो इसका मजबूत भी हो जाएगा, शक्तिशाली भी हो जाएगा, बलवान भी हो जाएगा। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मजबूत, शक्तिशाली, बलवान, ये तीनों आपके कमजोर के विलोम शब्द होते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया भारी का विलोम शब्द क्या होता है। तो भारी का विलोम शब्द आपने ऊपर पढ़ा, तो आप सब इसका प्रश्न का उत्तर स्वयं कमेंट करके बताएंगे कि भारी का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए मूर्ख होता है, ऑप्शन बी मंद बुद्धि होती है, ऑप्शन सी अज्ञानी होता है या फिर ऑप्शन अबोध होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए बुद्धिमान, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूर्ख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए घृणा होता है, ऑप्शन बी नफरत होता है, ऑप्शन सी विरोध होता है या फिर ऑप्शन क्रोध होता है। तो फ्रेंड बाकी जो प्रेम, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा घृणा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा, प्रेम का घृणा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया सत्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी मिथ्या है, ऑप्शन सी झूठ है या फिर ऑप्शन उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड बाकी सत्य, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड यहाँ पर उपयुक्त सभी न दिया होता तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो सिर्फ असत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया, अर्थात सत्य का असत्य भी हो जाएगा, मिथ्या भी हो जाएगा, झूठ, ये तीनों इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। जबकि असत्य का मिथ्या, झूठ, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं किसके, असत्य के। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। शुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। तो शुद्ध का विलोम शब्द आप सब जानते हैं कि इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अशुद्ध, लेकिन इसके हम तीनों ऑप्शन को देखेंगे। बात की जाए ए ऑप्शन ए की, इसमें अशुद्ध दिया गया, ऑप्शन बी अपवित्र, ऑप्शन सी दूषित या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध है इसका जो विलोम होता है वह अशुद्ध भी होता है, अपवित्र अर्थात जो पवित्र ना हो, और दूषित अर्थात जो दूषण युक्त हो, वही आपका शुद्ध का विलोम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया लोकप्रिय का विलोम शब्द है। लोकप्रिय का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अलोकप्रिय होता है, ऑप्शन बी तिरस्कृत होता है, ऑप्शन सी अजनबी होता है या फिर ऑप्शन डी अप्रसिद्ध होता है। तो फ्रेंड बाकी जो लोकप्रिय, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलोकप्रिय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलोकप्रिय। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया व्यस्त का विलोम शब्द। व्यस्त का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए खाली होता है, ऑप्शन बी फुर्सत होता है, ऑप्शन सी अव्यस्त होता है या फिर ऑप्शन निर्लिप्त होता है। तो फ्रेंड बाकी जब व्यस्त जो मतलब बिजी होना, तो व्यस्त इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जो व्यस्त ना हो। और बात की जाए यहाँ पर अव्यस्त की, कोई समझे कि अव्यस्त ये सही हो जाएगा, लेकिन अव्यस्त ये शुद्ध वाक्य नहीं, सॉरी शुद्ध शब्द नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खाली ही होगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है आकाश का विलोम शब्द क्या है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए पृथ्वी होता है, ऑप्शन बी भूमि होता है, ऑप्शन सी पाताल होता है या फिर ऑप्शन डी नीचे होता है। तो हम बात कीजिए आकाश का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पाताल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है समृद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए गरीब होता है, ऑप्शन बी निर्धन होता है, ऑप्शन सी विपन्न होता है या फिर ऑप्शन डी दरिद्र होता है। तो बात कीजिए समृद्ध का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दरिद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिद्र। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया संपन्न का विलोम शब्द। संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए विपन्न हो जाएगा, ऑप्शन बी निर्धन हो जाएगा, ऑप्शन सी अधूरा हो जाएगा या फिर ऑप्शन डी दीन हो जाएगा। तो फ्रेंड बाकी से संपन्न, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विपन्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विपन्न। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सुपन अगला प्रश्न आपको दिया भरोसा, इसका विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अविश्वास होता है, ऑप्शन बी संदेश होता है, संदेह होता है, ऑप्शन सी शक होता है या फिर ऑप्शन डी संशय होता है। तो फ्रेंड बाकी जो भरोसा का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अविश्वास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अविश्वास। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया, शांति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अशांति है, ऑप्शन बी कोलाहल है, ऑप्शन सी लड़ाई है, या फिर ऑप्शन डी संघर्ष है। तो फ्रेंड बात कीजिए शांति का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अशांति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशांति। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, शुभकामना, इसका विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन शाप होता है, ऑप्शन अनिष्ट होता है, ऑप्शन सी बुरा विचार होता है, या फिर ऑप्शन तिरस्कार होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए शुभकामना, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाप। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, संतोष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असंतोष है, ऑप्शन बी अभाव है, ऑप्शन सी दुख है, या फिर ऑप्शन डी असंतुष्टि है। तो फ्रेंड बाकी संतोष, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असंतोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतोष। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, त्याग का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए ग्रहण होगा, ऑप्शन बी संग्रहण होगा, संग्रह होगा, ऑप्शन संचय होगा, या फिर ऑप्शन स्वार्थ होगा। तो फ्रेंड बाकी ये त्याग का, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रहण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए आज के इस पहले पार्ट के आखिरी प्रश्न को भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड आखिरी प्रश्न आपका दिया, जीवन का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर आप सब कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड बात की जाए इस वीडियो के पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। और बात की जाए टेलीग्राम लिंक की, तो टेलीग्राम लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।